वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है और संकष्टी का मतलब ही होता है संकटों को हरने वाली तिथि। तो आज के दिन जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और अगर व्रत भी धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी अगर संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना मात्र कर ली जाए तो इतने मात्र से ही आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। और हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में जो चतुर्थी तिथि आती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास में आने वाली चतुर्थी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन निर्जल रहकर माताएं व्रत धारण करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान को उन्नति मिले, संतान हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ऐसी कामना करते हुए निर्जल व्रत महिलाएं धारण करती हैं। और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत धारण किया जाता है। अगर जिन दंपत्ति के संतान नहीं होती है तो आज के दिन अगर वो व्रत धारण करें, विधि विधान से गणपति की आराधना करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें उत्तम, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है वो चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस चतुर्थी को माघी चतुर्थी कहा जाता है, तिलकुटा चौथ कहा जाता है, सकट चौथ भी कहा जाता है, संकटा चौथ भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, महत्व क्या है इस व्रत का और कथा क्या है इस व्रत की, क्यों ये चतुर्थी तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है, पूजा की विधि क्या है, व्रत की विधि क्या है, पारण हमें कब और कैसे करना है और आज के दिन हमें भगवान गणेश की किस विधि से आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि अगर हम व्रत धारण करके भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं, चाहते हैं कि हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होगी। और अगर आप बिना व्रत धारण किए भी आज के दिन इस विधि से भगवान गणेश की आराधना करते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं, निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो भगवान गणपति उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। संपूर्ण जानकारी माघ मास की चतुर्थी तिथि से संबंधित आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही एकमात्र वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छी लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी लगाएं। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कार्यक्रम से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात करते हैं सकट चौथ के बारे में कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन गणपति की आराधना क्यों की जाती है। देखिए, इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गईं और दरबार पर उन्होंने गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा, यहाँ तक कि भगवान गणेश ने अपने पिता शिव को भी अंदर आने से रोक दिया था। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और पुत्र का ये हाल देखकर माँ पार्वती विलाप करने लगी, अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाने लगे।
इस दिन से भगवान गणपति की प्रथम पूज्य के रूप में आराधना की जाने लगी और तभी से ये तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन पूजा करके और उसके बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, उनके दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ही ये व्रत खोला जाता है। और अब जानते हैं कि साल 2022 में माघ मास की चतुर्थी तिथि कब है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को प्रातःकाल 8:51 पर और समाप्त हो रही है 22 जनवरी को प्रातःकाल 9:14 पर। तो व्रत हमें कब करना है? देखिए, चतुर्थी तिथि का जो व्रत किया जाता है उसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के अर्घ्य दिए जाते हैं, चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न था पिछली बार जब चतुर्थी की वीडियो गई थी तो कि चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है, तो आज चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा विनायक चतुर्थी पर होता है। विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है, लेकिन सकट चौथ पर चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है और आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन जो चंद्रमा का दर्शन हम करेंगे वो 21 जनवरी को ही हमें चतुर्थी का चंद्रमा प्राप्त हो रहा है और 22 जनवरी को सूर्योदय कालीन तिथि तो व्याप्त है, लेकिन शाम के समय चंद्र दर्शन हमें चतुर्थी तिथि में नहीं होगा। इसलिए व्रत हम 21 जनवरी को करेंगे, यानी कि माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। और संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा के उदय होने का समय है रात्रि 9:05 पर। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो संकष्टी चतुर्थी पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर में गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना करें। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, अगर विग्रह हो तो उनका अभिषेक करके पीले वस्त्र धारण कराएं, उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। आज के दिन भगवान गणेश को अगर आप तिल और गुड़ के लड्डू अर्पित करते हैं, काले तिल के लड्डू आज विशेषकर प्रयोग किए जाते हैं पूजा में। ऐसा माना जाता है कि अगर हम गणपति को काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करते हैं तो इससे समस्त प्रकार की जो जीवन की परेशानियां होती हैं, संकट होते हैं, वो दूर होते हैं और भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं इस भोग से। इसके अलावा आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, मोदक या लड्डू का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश के सामने उनके मंत्र का जप करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला जप अवश्य करना चाहिए। एक और मंत्र है, आप चाहें तो इसका जप भी कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। तो आप चाहें तो इस मंत्र से भी आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं या 108 बार इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये व्रत निर्जल किया जाता है, तो दिन भर निर्जल रहकर शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करें, चतुर्थी व्रत की कथा सुने और उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अब बात करते हैं कि पारण कब करना चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त शाम के समय पूजा करने के बाद भी पारण कर लेते हैं, लेकिन कई भक्त अगले दिन ही इस व्रत का पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपके क्षेत्र में ये व्रत किया जाता है, आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इस व्रत को धारण कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हमारे परिवार में ये व्रत होते हैं या फिर जिस प्रकार से हमने पहले ये व्रत शुरू किया है। तो आशा करती हूँ माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।